नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार। आज कक्षा 8 के पाठ 5 कंटके नैव कंटकम का अभ्यास लेकर उपस्थित हूँ। आशा है आपको समझ में आएगा। व्याधस्य नाम किम आसीत, एक पदेन उत्तरत है। शिकारी का नाम क्या था? चंचल। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने शेर को कहाँ देखा? बद्धे जाले, बंधे हुए जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किसके लिए अकार्य नहीं होता है? क्षुधार्ताये, भूख से बेचैन व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य नहीं होता है। बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलिना आसन, बेर के पेड़ के पीछे कौन छुपी थी? लोमशिका। आसीत, सर्वे किम समीहते, सब कुछ किसमें समाया है? सब कुछ स्वार्थ में समाया है। स्वार्थे समीहते। निस्सहायो व्याध किम अयाचत, बेसहारा निसहाय व्याध जो है, शिकारी है, वो क्या मांगने लगा? वो प्राण भिक्षाम अयाचत, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। पूर्ण वाक्यनुत्तरत। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया? चंचलेन वने जालम विस्तृतम, जाल बिछाया गया। व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, शेर की पिपाशा कब शांत हुई? जलम, कैसे शांत हुई? जलम पीत्वा शांता अभवत। जलम पीत्वा व्याघ्र किमवदत, जल पीकर शिकारी ने क्या कहा? बच्चों, शिकारी ने कहा, देखिए, जल पीकर शिकारी ने कहा, शम्य में पिपाशा, मेरी प्यास जो है वो शांत हो गई है, और अब सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूं। अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा, ये शिकारी ने कहा। बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चंचल मात्र स्वसक इति काम संबोधितवान, मौसी किसको बुलाया? लोमशिकाम, लोमशिका को। जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध किम अकरोत्, जाल में पुनः बंधे हुए व्याघ्र को देखकर, शेर को देखकर शिकारी ने क्या किया? सप्रसन्नो भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, वह प्रसन्न होकर घर लौट गया। ये शिकारी ने किया। बच्चों, चलिए, अब किसने किसको कहा? कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये शिकारी ने, शेर ने शिकारी को कहा था। जना मई स्नानम कुर्वंती, लोग मुझ में स्नान करते हैं। ये नदी ने, नदी नद्य नहीं, नदी जलम, नदी चंचलम, नदी ने चंचल को कहा। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, ये चंचल ने शेर को कहा। जहां कहां भी काट देते हैं, ये वृक्ष ने चंचल को बताया था। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, बार बार कूद कर दिखाओ, ये लोमड़ी ने शेर को कहा। देखिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। व्याध व्याघ्रम जालात बही निसार्यत, जालात कस्मात, पहले भी मैं समझा चुका हूं। किम का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्द रूप अच्छे से याद हो, प्रश्न निर्माण सरल हो जाता है। चंचला वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर पूछा। कुत्र उपगम्य या किम उपगम्य? चंचला वृक्षम उपगम्य, वृक्ष के पास जाकर, ये दूसरी विभक्ति यहां लगती है, ये उपपद विभक्ति है इसलिए। व्याघ्र लोमशिका यही कस्मई, लोमड़ी को सारी बात बताई। किसको बताई? मानवा वृक्षानाम छाया, किसकी छाया? किनकी छाया? केशाम छाया, वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। व्याघ्र नद्या जलेन, नदी के जल। कस्या, कस्या आ जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चों, ये कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। कि एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र, बूढ़ा व्याघ्र था।
स एकदा व्याधेन, वह एक दिन शिकारी के द्वारा बिछाए हुए जाल में बद्ध अभवत, बंध गया। स बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात मुक्त न भवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात आ जाएगा, एकम मुष्क आगच्छत, वहां एक चूहा आ गया। मुष्कम व्याघ्रम दृष्टवा, शेर को देखकर, स तम अवदत, वह उससे बोला, अरे भवान बद्ध, आप तो बंधे हुए हैं। अहम तो हम मोचितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। व्याघ्र साट्टहासम अकरोत, व्याघ्र ने अट्टहास किया, मजाक उड़ाया। अरे तू क्या करेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे तुम, अरे तुम शूद्र जीव है, तुम शूद्र जीव हो, मेरी सहायता करोगे। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही, यदि के साथ तरही लगता है। अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषक ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर कर्तनम कृत्वा, तम व्याघ्रम बहिर्कृतवान, उस शेर को बाहर किया। आगे बढ़ते हैं। स लोमशिकायै सर्वाम कथाम निवेद्यत, उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। इस वाक्य में विशेषण पद सर्वाम, सारी कहानी। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, इसमें अहम शब्द के लिए कौन सा सर्वनाम पद होना चाहिए बच्चों? डेफिनेटली व्याघ्र है। अहम जो है वो सर्वनाम पद है, और वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो शिकारी के लिए। मैंने, किसने? शिकारी ने। सर्व स्वार्थ समीहते, इसमें कर्तृपद क्या है? सर्व। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहता है कि वाक्य में एक अवयव पद चुनिए। सहसा, अचानक, का वार्ता, माम अभिविज्ञाप्य, क्या बात है, मुझे भी बताओ। इस वाक्य में क्रियापद क्या है? विज्ञाप्य। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द रूप है माता मातारऊ मात्र, स्वसा स्वसारऊ स्वसार, स्वस्रा स्वस्त्रभ्याम स्वस्त्रभी, मातृ मात्रो मातृषु, मातु मात्रो मातृनाम। चलिए अंतिम प्रश्न पर आते हैं। प्रत्यय है, देखिए दृष्टुम, दृष्ट जमा तुमुन, करणीय, क्री जमा अनियर, पातुम, पा जमा तुमुन, खादितुम, खाद जमा तुमुन, कृत्वा, क्री जमा कत्वा। कत्वा में क्या आधा आता है बच्चों? ये गलती से पूरा है। आशा है आपको यह अभ्यास समझ में आ गया होगा। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां काश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।